हेलो बच्चों, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हाउ टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर डिफिकल्ट लेवल में आते हैं, कौन से लो लेवल में आते हैं और कौन से चैप्टर यहाँ पर मॉडरेट यानी कि मीडियम लेवल में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि डिफिकल्टी लेवल लो होगी तो उसमें कौन से चैप्टर आते हैं। तो सबसे ज्यादा चैप्टर इसी लेवल में आते हैं जो कि लो लेवल है या डिफिकल्टी लेवल उसका खासा लो होता है, और इससे हम 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कितने मार्क्स? 100 मार्क्स। तो पहले इस चीज का हमें ध्यान में रखना है, जो ये जो लिस्ट दी गई है इसमें से कोई चैप्टर हमें मिस नहीं करना है जिससे हम कितने मार्क्स अचीव कर सकते हैं, 100 मार्क्स। तो पहला जो चैप्टर है वो है यूनिट मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, हमने सबने पढ़ा यूनिट मेजरमेंट, उसमें डायमेंशन और एरर्स, ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सबको पता ही है और आपने इसको पढ़ा भी है। तो इसमें ज्यादा कुछ आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से आता है, हमने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के कुछ सिंपल फार्मूला उसके बेस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फार्मूला बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको भी ये देखना है। उसके बाद आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और ज्यादा से ज्यादा करके टेंशन इन द वायर और सेकंड लॉ जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रिक्शन। क्या आता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में भी सेम एनएलएम और फ्रिक्शन जो है इंटरलिंक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आ जाता है, बाकी सब फार्मूला इसके सेम आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ड्यूअल नेचर। ये जो दो चैप्टर है, इन दो चैप्टर में एक ही फार्मूला है, थोड़ा सा अलग है लेकिन एक ही फार्मूला है। आइंस्टाइन इक्वेशन का जो है आपको पता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का या एनर्जी का, ठीक है, वो फॉर्मूला हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल के बारे में, और यही रखना है, और इसी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो दोनों इंटरलिंक है क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर नोट करनी है। उसके बाद आता है एटॉमिक फिजिक्स। तो एटॉमिक फिजिक्स में हमने पढ़ा है बाल्मर सीरीज, पाश्चन वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। केमिस्ट्री में भी यही पॉइंट आता है, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, तो इससे सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है हीट ट्रांसफर, उसमें भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। वेव ऑप्टिक्स के बारे में मैंने पहले आपको बताया था, इस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और या तो डायफ्रैक्शन से। तो ये फार्मूला आपके अगर हो गए होंगे तो यहाँ पर इन दोनों से आप क्या कर सकते हैं अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको करने इनको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ये 13 टॉपिक आपको करने हैं। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट्स। तो आपको पता होगा 2017 में सेमीकंडक्टर पे 3 क्वेश्चंस आए थे और काफी इजी थे। लॉजिक गेट आपको इजीली आता है, या उससे बेस सेमीकंडक्टर के जो सिंपल पॉइंट्स है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपकी थ्योरी अच्छे से पढ़े। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर को मिस कर देते, तो आपको मिस नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात कौन सी है, तो अच्छे से देख लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एलसीआर के, इंडक्टर के, कैपेसिटर और रेजिस्टर के जो सीरीज कॉम्बिनेशन के सर्किट है उस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट में ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये 13 जो टॉपिक है, 13 टॉपिक्स है, उसको मिस नहीं करना है क्योंकि उससे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। मतलब जो डिफिकल्टी लेवल लो है, लो डिफिकल्टी लेवल में हम मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। वो कितने, वो 100 मार्क्स। ठीक है, अगर आपको 180 आउट ऑफ 180 या 150 के अबो जाना है तो इन चैप्टर्स को मिस नहीं करना है, इन चैप्टर्स से कोई भी मार्क्स आपको नहीं गंवाना है। ठीक है, काफी सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर और सिंपल, और सेमीकंडक्टर पे जो बेस्ट क्वेश्चन है आप 10-10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम लेवल्स के क्वेश्चन जो है, कौन से लेवल के, मीडियम लेवल के। ठीक है, तो मीडियम लेवल के क्वेश्चन इन चैप्टर्स पे आते हैं। कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, उसके बाद
वर्क पावर एनर्जी, काइनेमेटिक्स, सेंटर ऑफ मास, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कैपेसिटर, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, जहां तक मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन की, दोनों ही चैप्टर जो है एक दूसरे से इंटरलिंक है। कैसे इंटरलिंक है? जैसे कि आप सब फार्मूला देखेंगे कि एक दूसरे से सेम लगते हैं, तो आप इनको इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का है वो डिफरेंस आप यहाँ पर मैच करेंगे हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तो हमारे सारे फार्मूला सेम आ जाएंगे और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस पे भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने ये पॉइंट मीडियम लेवल में रखा है। किसमें रखा है? मीडियम लेवल में। ठीक है, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी जो पॉइंट है, इसमें से जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम, या तो इस पे जो क्वेश्चन हमें लगता है आसान है लेकिन हम कभी कभार भूल जाते हैं, और इस पे जो क्वेश्चन है जो आते हैं वो बाकी के चैप्टर्स में भी रिलेटेड होते हैं। वर्क और पावर और एनर्जी बहुत जगह आता है, इसलिए इंटरलिंक क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स के बारे में हमें पता है कि ज्यादातर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं और कम फार्मूला होने की वजह से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे भी ध्यान देने की जरूरत है। मीडियम लेवल में डाला गया इसलिए। सेंटर ऑफ मास भी वैसा है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आता है इलास्टिसिटी और हमारा सरफेस टेंशन। तो ये दो चीजों की आपकी अच्छी सी तैयारी होगी, लेकिन थोड़े से न्यूमेरिकल लेवल के क्वेश्चन पूछ जाते, तो इसके जुड़े क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी से करने होंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। कहां से आते हैं? एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है तो वहां से करने। ठीक है, उसके बाद आता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर आपको पता है, उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ्स लॉ फॉर कैपेसिटर, और उसके बाद उसके जो अलग अलग जो टाइप्स है उस पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेम है, तो इसलिए यहाँ उसको भी यहाँ पर डाला गया है। और उसके बाद आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको पता है थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और केमिस्ट्री से जुड़ा है, तो थोड़ा सा लेवल उसका हाई हो जाता है, तो इसलिए उसको सेकेंड लेवल में डाला है। तो जो मीडियम लेवल है उसमें हम कितने मार्क्स अचीव कर सकते हैं? तो आप इतना 40 to 60 ले सकते हैं, और सिक्योरिटी के लिए हम 40 to 50 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमें छोड़ना नहीं है, ये पूरे के पूरे चैप्टर हमें परफेक्टली कर लेने हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं 150 तक या 140 तक, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे डिफिकल्टी लेवल हाई। हाई डिफिकल्टी लेवल में कौन से चैप्टर आते हैं? रोटेशनल आता है, एसएचएम आता है, वेव्स आता है, फ्लूइड आता है, थर्मो आता है और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे। एसएचएम वेव्स तो वैसे भी आपको थोड़ा सा आसान लगता है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े से ट्रिकी आते हैं। और फ्लूइड के जो कंसेप्ट है कंसेप्चुअली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझने में थोड़े से डिफिकल्ट है। उसके बाद थर्मो पे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपको जैसे पता है उसके भी थोड़े से टॉपिक जो है कंफ्यूजिंग होते हैं और ज्यादा से ज्यादा डीप में हमें देखने पड़ते हैं, फार्मूला या कन्वर्ट करने पड़ते हैं। रोटेशनल का भी वैसा ही है। तो ये जो डिफिकल्टी लेवल है इस पे करीब से करीब 40 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 20 to 40। तो सिक्योरिटी के लिए कैसे लिख सकते हैं हम? 20 to 40। सो अगर आप अच्छे से देखेंगे तीनों लेवल आपको बताई है मैंने। आपको पता है रोटेशनल में कौन से पॉइंट्स आपको कवर करने, रोलिंग मोशन वगैरह। उसके बाद एसएचएम में जो एम्पलीट्यूड वगैरह जो क्वेश्चन है वो वेव्स में भी वैसे ही। ठीक है, फ्लूइड का तो आप बर्नौलीज थ्योरम वगैरह। उसके बाद थर्मो और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लेंसेस वगैरह के कॉम्बिनेशन या तो उसके फोकल लेंथ वगैरह से जुड़े क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 टॉपिक आते हैं इसमें, जो कि डिफिकल्ट लेवल। हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर के हिसाब से ये सब अरेंज किया है कि प्रीवियस ईयर में ऐसे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। जो पहले आपको 19 आई थिंक मुझे लगता है 22 टॉपिक्स बताए गए वो लो लेवल के हैं या तो मीडियम और मॉडरेट लेवल के, तो वो आपको परफेक्टली करने ही करने। और इसके साथ ये भी करना है, अगर आपको 180 आउट ऑफ 180 लेना है तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आखिर के दिनों में आपको अभी
10 से 12 दिन रह गए नीट एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे से देख लीजिए कि आपको कौन से एरिया वीक रह गया है। अगर सिंपल लेवल का एरिया वीक रह गया होगा था आप अगर देख सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल जो लो है उसमें से जो 13 एरियाज है या 13 चैप्टर्स है उसमें से कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट या मीडियम लेवल में जितने भी चैप्टर है वो भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पर आप कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 140 प्लस जाना होगा तो अगर आपको 550 के प्लस जाना है, ठीक है, कितने 550 के, तो आपको फिजिक्स में 140 लाना मस्ट ही है, ठीक है। तो आपको वैसे प्लानिंग करनी होगी, आपको प्लानिंग के तहत ही जाना होगा, ठीक है। तो 13 सितंबर के नीट के एग्जाम के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो आप उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और ये रूरल एरियाज के बच्चों के लिए आपके लिए चैनल चलाता हूँ। थैंक यू।